दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पैराडिक फॉस्फेट स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। आज के दिन ये फर्टिलाइजर्स वाले जो स्टॉक्स है पिछले कुछ दिनों से जहाँ पे चाइना और इंडिया की ट्रेड डील चल रही है या फिर जितने सारे जियोपॉलिटिकल मूवमेंट हो रहे हैं उसके बाद से ये फर्टिलाइजर वाले स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फोकस के अंदर है। तो आज की इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स देखने की कोशिश करेंगे। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस रह सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे और उसके साथ इसके फाइनेंशियल्स को भी देखेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करता हूँ, अगर हम एक साल के रिटर्न्स की बात करते हैं तो एक साल में स्टॉक ने 101% तक अपने इन्वेस्टर को रिटर्न्स दिए, जहाँ पे पूरा स्टॉक मार्केट ही स्ट्रगल कर रहा है रिटर्न्स देने के लिए। अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ तो 5 सालों में 287% तक रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर के स्टॉक ने दिए। अगर हम इसके थोड़े से फंडामेंटल्स देखते हैं, स्पेशली अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो 13,906 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। काइंड ऑफ एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम पी रेशो की बात करते हैं तो 17.33 के आसपास पी रेशो है। वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री की पी रेशो की बात करता हूँ तो 31.01 के आसपास इंडस्ट्री का पी रेशो है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूँ तो 13.53 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर हम इसके थोड़े फाइनेंशियल्स देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपको एक आइडिया आ जाएगा। 2021 में 5,184 करोड़ के आसपास इसके रेवेन्यूज थे, वहाँ से भी रेवेन्यूज बढ़कर 13,932 के आसपास रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किए। पिछले 5 सालों में रेवेन्यूज के अंदर एक डिसेंट सी ग्रोथ हुई है, लगभग 3x ग्रोथ आपको पिछले 5 साल में नजर आती है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट्स के अंदर भी अच्छी ग्रोथ नजर आती है। 2021 में जहाँ पे 223 करोड़ के आसपास प्रॉफिट्स है, वहाँ से वो प्रॉफिट बढ़कर 552 करोड़ के आसपास 2025 में रिपोर्ट किया गया है। लेकिन अगर आप रेवेन्यूज की बात करोगे या फिर प्रॉफिट्स की बात करोगे तो आपको एक अच्छी ग्रोथ तो नजर आती है, लेकिन एक चीज नजर आएगी कि एक आध साल 2 साल ऐसे भी आए हैं जहाँ पे इनकी ग्रोथ जड़ी ग्रोथ में नजर आई है, जहाँ पे 398 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट है 2022 में, वहां से वो प्रॉफिट घटकर 100 करोड़ भी हुए 2024 में। तो कहीं ना कहीं ऐसी भी चेंज फेजेस आए जहाँ पे इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट थोड़े से ऊपर नीचे हो गए। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 56.04% के आसपास स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 18.11% के आसपास स्टेक है, एफआईएस के पास 13.97, रिटेलर के पास 11.81 और डीएस के पास 0.07% के आसपास स्टेक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, स्पेशली जो ये फर्टिलाइजर वाले स्टॉक है ये कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन इनके लिए चैलेंजेस है, बहुत सारे चैलेंजेस है। जियोपॉलिटिकल भी बहुत सारे मूवमेंट्स आज की डेट में चल रही है। स्पेशली जो पहला फैक्टर है एज ए इन्वेस्टर आपको समझना चाहिए वो है कि सबसे पहला फैक्टर है फर्टिलाइजर स्टॉक के लिए वो है सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल प्रेशर। आज की डेट में बहुत सारे कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर काम चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जो फर्टिलाइजर्स है जो एनवायरमेंट के अंदर कुछ हजार्डस गैसेस छोड़ते हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आज की डेट में पूरी दुनिया लगा रही है। उसमें कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर स्टॉक भी आते हैं जहाँ पे अगर कोई ऐसा केमिकल्स भी यूज करते हैं या फिर कोई ऐसा चीज़ है जहाँ पे एनवायरमेंट के लिए वो थोड़े से डिग्रेड करने का काम करती है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक्शन की वजह से इनके ऊपर हमेशा प्रेशर रहता है। दूसरी जो चीज़ है वो है रॉ मटेरियल का कॉस्ट। हालांकि जो फर्टिलाइजर वाले जो स्टॉक्स है इनके लिए इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होते हैं नेचुरल गैस, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के लिए स्पेशली। अगर हम फॉस्फेट रॉक की बात करें, पोटैश की बात करें, ये जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है। कम्युनिटी मार्केट में इनकी कहीं ना कहीं वैल्यू भी बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कई बार इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर वाले स्टॉक के इनके मार्जिन कई बार बहुत ज़्यादा सफर हो जाते हैं। दूसरी है कि ये जो ट्रेड इशूज चल रहे हैं आज के डेट में, जियोपॉलिटिकल इशूज चल रहे हैं, इनकी वजह से भी फर्टिलाइजर स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। दूसरी है कि यहाँ पे ये जो सेक्टर है यहाँ पे R&D की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या फिर इनोवेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आज की डेट में अल्टरनेटिव्स ढूंढने की पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि ये जो सारी फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज़ करते हैं जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हजार्डस केमिकल्स भेज देते हैं, और जो चीज़ें हम कंज्यूम भी करती है उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस इंडस्ट्री के लिए इनोवेशन की R&D की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, कई बार डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इनके प्रॉफिट्स स्काई रॉकेट हो जाती है, और कई बार इनका सप्लाई इतना बढ़ जाता है कि
इनका पूरा प्रॉफिट कोलैप्स भी होने के कगार के ऊपर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए कि रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस भी काफ़ी ज़्यादा उनको देखना पड़ता है कि रेगुलेटर आज की डेट में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, इतनी ज़्यादा नॉर्म्स बना रहे हैं इन सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स के लिए। तो एज ए इन्वेस्टर आपको इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो कंपनी इनोवेशन करना चाहती है, नहीं चाहती है, दुनिया के साथ किस तरीके से चल रही है, क्या दुनिया के पीछे चलने की कोशिश कर रही है, इन सब चीज़ों को एज ए इन्वेस्टर आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये फर्टिलाइजर वाले स्टॉक का चाइना के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है, स्पेशली इंडियन फर्टिलाइजर स्टॉक्स का, बिकॉज उनका जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पे इंडिया में सप्लाई होता है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी आपको एज ए इन्वेस्टर थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।